हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं एसआर रवि और मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच की हैसियत से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज बहुत ही खास विषय को लेकर बात करने वाला हूं, परंतु इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को केवल देखें नहीं परंतु ध्यानपूर्वक सुने भी, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी नई बातें सीखें और उन सब बातों का लाभ आपको जीवन भर मिलता रहे। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहूं। आज जो मैं विषय लेकर आया हूं, यह विषय हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और आज का जो विषय है वो है नेवर गिव अप। यह 3 शब्द हमारे जीवन में वाकई बहुत ही आवश्यक शब्द हैं। इन 3 शब्दों का प्रयोग हमारे जीवन में हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो अक्सर बदलती रहती हैं। कभी हमारी परिस्थितियां अच्छी होती हैं तो कभी बुरी, और जब हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती तब यह 3 शब्द हमारा मनोबल बढ़ाता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर हम सभी स्ट्रेस में रहते हैं। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस तो किसी को एग्ज़ाम्स का, और किसी को अपने पर्सनल लाइफ का तो किसी को अपने प्रोफेशनल लाइफ का। कई बार देखा गया है कुछ लोग अपने जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और धीरे धीरे कुछ लोग ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं और एडिक्शन की दुनिया में खो जाते हैं। और उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत राह पर निकल पड़ते हैं और क्राइम की दुनिया में खो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहें और उनका मनोबल बढ़ाते रहें, और पूरे मन से और पूरी सच्चाई से इन 3 शब्दों का प्रयोग हम करते रहें। और यह 3 शब्द है नेवर गिव अप। दोस्तों, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मैं पवित्र शास्त्र अक्सर पढ़ता रहता हूँ, और पवित्र शास्त्र का एक वचन जिसके द्वारा मैं प्रेरित हुआ और आज मैं यह वीडियो लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, तो वो वचन मैं आप लोगों के संग बांटना चाहूँगा। और वो वचन है इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 24वां वचन, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24, जिसमें यूँ लिखा हुआ है, लेट अस थिंक ऑफ वेज टू मोटिवेट वन अनदर टू एक्ट्स ऑफ लव एंड गुड वर्क्स। हिंदी में लिखा है, और प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। और साथ ही इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए हम दूसरों का भी मनोबल बढ़ाते रहें और दूसरों को प्रेरित करते रहें एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए, और उनसे कहते रहें नेवर गिव अप। दोस्तों, मेरी ओर से ये एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे YouTube वीडियोस के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित कर सकूं और बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ा सकूं। दोस्तों, आज आप सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं एक कहानी को लेकर आया हूं, और मैं आशा करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आज आप बहुत सारी नई बातें सीखने वाले हैं और उन सारे बातों का लाभ आप सभी को जीवन भर मिलने वाला है। आज की जो ये कहानी है एक महान सिविल इंजीनियर की, जो अमेरिका के रहने वाले थे और जिनका नाम था जॉन ए रॉबलिंग। जॉन का एक बहुत ही बड़ा सपना था कि वो एक विशाल और एक शानदार पुल का निर्माण करे, और एक ऐसा पुल जो आज तक इतिहास में पहले कभी ना बना हो। जॉन ने अपने आइडियाज़ को बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बताया, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। सभी ने कह दिया कि तुम इस बात को भूल जाओ, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर भी जॉन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें विश्वास था ये मेरा जो सपना है वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और जॉन ने अपने आइडियाज़ अपने सभी जानकारों को भी बताया, जिसमें उनका बेटा भी शामिल था, जिनका नाम था वॉशिंगटन ए रॉबलिंग। आखिरकार जॉन अपने बेटे वॉशिंगटन को मनाने में कामयाब हुए और अपने बेटे को यकीन दिलाया कि ये जो पुल है वो ज़रूर बन सकता है। और कुछ समय बाद 3 जनवरी सन 1870 को उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, और जॉन के लिए ये दिन बहुत ही खास था, क्योंकि उनका जो सपना था अब हकीकत में बदलता हुआ उन्हें दिख रहा था। जैसे ही पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ, उसके ठीक कुछ समय बाद एक हादसा हुआ और उस हादसे में जॉन की जान चली गई। और उसके ठीक कुछ समय बाद उनके बेटे वाशिंगटन भी लकवे का शिकार हो गए और उनका शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गया। अब उनका जो काम था वो पूरी तरीके से रुक चुका था, और सब लोग उन पर हंस रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जो पुल है यह कभी नहीं बन सकता। एक दिन वॉशिंगटन अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें एक रोशनी उनकी खिड़की से अंदर आती हुई दिखाई दी,
और उस रोशनी में से एक संदेश निकल कर आ रही थी और उनसे कह रही थी कि ये जो पुल है ये बन सकता है, जो ये पुल है यह बन सकता है। तभी उन्होंने अपने पूरे शरीर की ओर देखा और सोचा कि इस हालात में मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तभी वॉशिंगटन ने देखा कि उनके एक हाथ की एक उंगली चल रही है। फिर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इसी उंगली को बातचीत करने का माध्यम बना लेंगे और इसी उंगली की मदद से वे अपने पिताजी का सपना पूरा करेंगे। अब उन्होंने अपने एक उंगली की मदद से अपने पत्नी के हाथों पर लिख लिख कर उन्हें बताया कि कुछ इंजीनियर्स को बुलवाया जाए। उसके बाद धीरे धीरे वॉशिंगटन ने अपने एक उंगली की मदद से इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्ट किया और उन सभी को बताया कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण किया जाए। इस पुल के निर्माण में पूरे 13 वर्ष लगे और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा पूरे 13 वर्ष तक वॉशिंगटन अपने एक उंगली से अपने पत्नी के हाथों पर लिख लिख कर उन इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्ट करते रहे कि किस तरीके से इस पुल के काम को पूरा किया जाए। और जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तो 24 मई सन 1883 को इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया और इस पुल को नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क और नेशनल हिस्टोरिक सिविल इंजीनियरिंग लैंडमार्क का ओहदा दिया गया है। और दोस्तों आज हम जिस पुल के विषय में बात कर रहे हैं यह पुल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इस पुल को हम ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ब्रुकलिन ब्रिज। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की कहानी के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ नई अच्छी बातें सीखी होंगी और साथ ही आशा करता हूँ कि जो संदेश था इस कहानी का वो तो आप लोगों को ज़रूर मिला होगा, विच इज़ नेवर गिव अप। हम किसी भी हाल में हो, कैसे भी हालात हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप। दोस्तों अंत में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और साथ ही मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार मैं जब कभी एक नया वीडियो लेकर आऊँ तो वो वीडियो तुरंत आप तक पहुँच जाए। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।